पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे वो कर लें आप समान। प्यारे सज्जनों, जीवन में गुरु का बहुत महत्व होता है। जैसे पारस जब लोहे से स्पर्श होता है तो उसे सोना बना देता है, लेकिन पारस नहीं बनाता। किंतु गुरु ऐसा पारस है जिसका स्पर्श होने से लोहा सोना नहीं बल्कि स्वयं ही पारस बन जाता है। इसीलिए गुरु के महत्व को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। परम संत श्री कबीर साहब जी कहते हैं, सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन रहा है, सात समुद्र को मस करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। अर्थात यदि मैं संपूर्ण धरती को कागज बना लूं और पूरे वन की समस्त लकड़ियों को लेखनियां बना लूं, कलम बना लूं, पूरे समुद्र को स्याही बना करके भी लिखना चाहूं तो भी गुरु के गुणों को, गुरु की महिमा का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। गुरु के महत्व को संत कबीरदास जी ने जिन शब्दों में वर्णित किया है वे अनुपम है। इसीलिए उनके दोहों को पढ़ने के बाद लगता है कि गुरु की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। प्यारे सज्जनों, जैसे एक चींटी कितनी छोटी होती है, उसे यदि यहाँ से हरिद्वार या ऋषिकेश जाना हो तो 3-4 जन्म लेने पड़ेंगे, लेकिन यही चींटी यदि हरिद्वार जाने वाले व्यक्ति के कपड़ों पर चढ़ जाए तो सहज में ही कुछ ही घंटों में हरिद्वार पहुंच जाएगी। ठीक इसी प्रकार अपने प्रयास से भवसागर को पार करना बहुत ही कठिन है। पता नहीं कितने जन्म लग जाएंगे। इसकी अपेक्षा यदि हम सद्गुरु का हाथ पकड़ लें, उनकी चरण शरण ग्रहण कर लें, उनके बताए गए सद्मार्ग पर श्रद्धापूर्वक चलें तो बड़ी आसानी से वे आपको भवसागर पार करा सकते हैं। इसीलिए कहा गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे सज्जनों, गुरु वो होता है जो एक छोटे से पत्थर को चट्टान बनाने की हिम्मत रखता है। हर एक के जीवन में गुरु का अपना ही मोल होता है। गुरु हमें सही रास्ते का मार्गदर्शन देता है। जीवन में एक गुरु का न होना बहुत बड़ा दुर्भाग्य होता है। एक अच्छा गुरु तभी प्राप्त होता है जब एकलव्य की तरह से निस्वार्थ समर्पण शिष्य के अंदर हो। प्यारे सज्जनों, गुरु की महिमा अपरंपार होती है। एक गुरु ही है जो कोयले से हीरा तलाशने की काबिलियत रखता है। गुरु एक व्यक्ति नहीं बल्कि शक्ति होते हैं जो किसी भी मनुष्य की बुद्धि को जागृत कर देते हैं। प्यारे सज्जनों, गुरु ही वह व्यक्ति होता है जो खुद एक स्थान पर रह करके दूसरों को अपनी मंजिल तक पहुंचाता है। गुरु हमेशा सभी को अच्छा ज्ञान देता है। गुरु ही सच्चे पथ प्रदर्शक है और वो पल पल पर हर एक की संभाल करते हैं। इसलिए गुरु का होना जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एक व्यक्ति की सफलता के पीछे गुरु का हाथ होता है। गुरु को भगवान से भी बढ़कर के माना जाता है। गुरु के बिना व्यक्ति का जीवन अधूरा है। प्यारे सज्जनों, एक बार की बात है, एक गाय घास चरने के लिए एक जंगल में गई। शाम ढलने के करीब थे। उसने देखा कि एक बाघ उसकी तरफ दबे पांव बढ़ता चला रहा। वो डर के मारे थर थर कांपने लगी और एक ओर भागने लगी। वो बाघ भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। दौड़ते हुए गाय को सामने एक तालाब दिखाई दिया। घबराई हुई गाय उस तालाब के अंदर घुस गई। वो बाघ भी उसका पीछा करते हुए तालाब के अंदर घुस गया। तब उन्होंने देखा कि वो तालाब बहुत गहरा नहीं था, उसमें पानी कम था और वो कीचड़ से भरा हुआ था। उन दोनों के बीच की दूरी काफ़ी कम हुई, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर पा रहे थे। वो गाय उस कीचड़ के अंदर धीरे धीरे धंसने लगी। वो बाघ भी उसके पास होते हुए भी उसे पकड़ नहीं पा रहा था। वो भी धीरे धीरे कीचड़ के अंदर धंसने लगा। दोनों भी करीब करीब गले तक उस कीचड़ के अंदर फंस गए। दोनों हिल भी नहीं पा रहे थे।
गाय के करीब होने के बावजूद वो बाघ उसे पकड़ नहीं पा रहा था। थोड़ी देर के बाद गाय ने उस बाघ से पूछा, क्या तुम्हारा कोई गुरु या मालिक है? बाघ ने गुर्राते हुए कहा, मैं तो जंगल का राजा हूँ, मेरा कोई मालिक नहीं, मैं खुद ही जंगल का मालिक हूँ। गाय ने कहा, लेकिन तुम्हारे उस शक्ति का यहाँ पर क्या उपयोग? उस बाघ ने कहा, तुम भी तो फंसी हुई हो और मरने के करीब हो, तुम्हारी भी तो हालत मेरे जैसी है। गाय ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मेरा मालिक जब शाम को घर आएगा और मुझे वहाँ पर नहीं पाएगा तो वो ढूंढते ढूंढते यहाँ जरूर आएगा और मुझे इस कीचड़ से निकाल करके अपने घर ले जाएगा, लेकिन तुम्हें कौन बचाएगा? प्यारे सज्जनों, थोड़ी ही देर बाद सच में ही एक आदमी वहाँ पर आया और गाय को ढूंढता हुआ उस तालाब के पास जा पहुँचा। गाय को कीचड़ से निकाल करके अपने घर ले गया। जाते समय गाय और उसका मालिक दोनों एक दूसरे की तरफ कृतज्ञतापूर्वक देख रहे थे। वे चाहते हुए भी उस बाघ को कीचड़ से नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि उनकी जान के लिए वो खतरा था। प्यारे सज्जनों, गाय समर्पित हृदय का प्रतीक है और बाघ अहंकारी मन है और मालिक सद्गुरु का प्रतीक है। ये कीचड़ संसार है और ये संघर्ष अस्तित्व की लड़ाई है। किसी पर निर्भर नहीं होना अच्छी बात है, लेकिन उसकी अति भी नहीं होनी चाहिए। आपको अपने जीवन में किसी न किसी सहयोगी की हमेशा जरूरत पड़ती है और सबसे बड़ा सहयोगी सच्चा गुरु ही होता है।